हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हम 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब देखो इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक मानो जैसे इतना कोई छोटा होता नहीं है बट मैथ से तो कुछ भी अज्यूम करा सकती है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, यहाँ पर इतना। अब उसने बोला इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मानो ये कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, थोड़ा हो गया। मानो यहाँ ये कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और वो उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। अब इसमें है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। इसकी आईज यहाँ पर है तो इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। मीन्स टू से कि एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है, कितना था, 30 डिग्री था। जैसे वो थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमने इसकी डिस्टेंस मान ली है। मानो ये यहाँ पर मूव करके ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से इसको देखा तो 60 डिग्री हुआ। तो अब हम इसकी डिनोशंस कर लेते हैं। ये भी तो एक्चुअल में पूरी डिस्टेंस है 30, ठीक है। तो अब इसे देखो क्या करते हैं। ये माना कोई ए बी कोई बॉय था, ठीक है। अब वो किसी पॉइंट सी पर पहुंच गया, किसी पॉइंट सी पर वो पहुंच गया। बिल्डिंग थी हमारे पास पी क्यू पूरी, लेकिन जब हमने इस जैसे डिस्टेंस पर पहुंचा है अकॉर्डिंग टू हिज आईज, तो ये पहुंची यहाँ पर, हमने इस पॉइंट को आर मान लिया। क्लियर। अब हमें निकालने की फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग तक कितनी डिस्टेंस चला, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है x। क्लियर है। तो हमें टोटल डिस्टेंस क्या निकालनी है, ये निकालनी है x। तो अगर हम इसे देखें क्वेश्चन को तो देखो ये पूरी कितनी हुई 30। अब इसमें से ये कितनी है 1.5। अब ये अगर 1.5 है तो ये निकल जाएगी इससे, ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। तो ये हो गई 28.5 मीटर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई, यहाँ से कैंसिल होगा बिकॉज ये इतनी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक है जो ये आर पॉइंट है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, इस पूरे में पी ए आर, ठीक है, हमने क्या किया इस पूरे ट्राइंगल पी ए आर में देख रहे हैं ये लाइन, ये और ये। तो हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी पूरी वैल्यू चाहिए। अब इसकी पूरी वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, हमें ये परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस में हमारी जो आइडेंटिटी लगती है वो लगती है कौन सी, टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगी टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है पी आर और बेस की वैल्यू कितनी है पूरी ए आर, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और पी आर की वैल्यू कितनी है, अभी हमने जस्ट अभी सॉल्व किया 28.5 अपॉन ए आर। ए आर की वैल्यू पूरी जो भी है हमने इसे ए आर लिख लिया। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अब आप इसे वैसे तो 28.5 को अगर हम सॉल्व करें, चलो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट ए आर इज इक्वल टू, ए आर की किसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। नहीं चाहो तो आप इसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, इसे हम बोल सकते हैं 57/2 √3 मीटर ए आर। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है ए आर की, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, अब हम अगर इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल PCR, तो इसमें हमें ये वाली वैल्यूज ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास ये पूरी टोटल है उसमें से हम इतनी माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली वी गेट AC, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, AC चाहिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PCR, अब इन ट्राइंगल PCR, अब फिर से हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, क्या चाहिएगा, 1060। तो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू PR अपॉन बेस पे हमारा CR। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी है, जस्ट अभी हमने सॉल्व की 28.5, और CR हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 1060 की वैल्यू होती है √3। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट CR इज इक्वल्स टू 28.5, यहाँ पर इसका √3 आ जाएगा, और CR इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। क्लियर, तो हमारे पास इसकी इतनी वैल्यू आ गई। अब चाहें तो हम यहाँ पर रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 अपॉन √3, तो हो जाएगी 28.5 √3 ओवर 3। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं इसमें, डजंट मैटर। क्लियर, अब उसके बाद अब जो हमारे पास जो हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है, अब आप चाहें तो इस मेथड से भी, ये वाले फॉर्मूले से भी, और यहाँ तक भी कंप्लीट करके। ठीक है, अगर आपको नहीं कराना कि आपको 57 अपॉन पॉइंट जैसे चल रहा था, अगर आपको सिंपल वैसे ही चलाना है तो आप इसे यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू रखी, और यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई है, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, हम क्या ये लिख सकते हैं कि AC हमें चाहिए, AC इज इक्वल्स टू AR माइनस CR। ऑफ कोर्स AC इज इक्वल्स टू AR माइनस CR। AR हमारी वैल्यू है 28.5 √3 माइनस CR हमारी वैल्यू आई है 28.5 √3 अपॉन 3। तो जो हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है, हम सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 28.5 √3, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, नाउ वी टेक एलसीएम, तो 3 - 1 2, तो 2 ओवर 3। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, या तो अब इसके बाद अगर हम चाहें तो अब इसे चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 10, तो 2 5 जो 10, और 5 से एक कैंसिल होगा, तो 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, और जब ये 3 से जाएगा तो 3 1 जो 3, 3 9 जो 27, दैट इज 19 √3 मीटर, और यही वैल्यू हमें सॉल्व करनी थी, एंड वी गेट द आंसर। क्लियर है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक 1.5 मीटर टॉल बॉय था, उसने क्या किया, अगर हमने उसकी आईज के थ्रू एंगल बनाया है एक बिल्डिंग के टॉप पर, तो वो 30 डिग्री बना। वो थोड़ा सा आगे चलता है तो वही एंगल वो 60 डिग्री देखता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना आगे चला बिल्डिंग के पास। हमने इसे माइनस किया, हमें सिर्फ इतना पोर्शन निकालना था। पहले हमने इस ट्राइंगल से पूरी की वैल्यू निकाली AR की, फिर उसके बाद देन हमने CR की वैल्यू निकाली, और फिर हम इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। क्लियर, और इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखे हैं, ट्रांसमिशन टावर जो कि किस पर है, एक 20 मीटर, मानो ये हमारे पास कोई 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये होगी वो बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, इसके ऊपर कोई टावर है, ये रहा हमारे पास टावर। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि कोई पॉइंट, फिक्स पॉइंट है कोई ग्राउंड पर। क्लियर, तो अगर हम उससे देखें, अगर हम क्या देखें, बॉटम और टॉप देखें, बॉटम और टॉप देखिए ट्रांसमिशन टावर का, तो ये तो हमारे पास टावर हुआ, तो हमने इसका ये टॉप देखा, और हमने इस टावर का ये बॉटम देखा। तो अगर हमने इसका टॉप और बॉटम देखा है टावर का, ठीक है, अगर हमने इसका टॉप और बॉटम देखा है टावर का, तो हमें कितना देखा वो, हमें देखा वो 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर।
क्लियर है? तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बतानी है हमें? हाइट बतानी है टावर की। दैट मीन्स हमें बताना है ये h। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास A, B, C और ये पॉइंट D। तो हमने ऐसे ही वो अब आपको लिखना है वहां पे एग्जाम में, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होगा कि हम बोलेंगे लेट DC बी द बिल्डिंग and AD be the tower, transmission tower which is fixed at the top of the building. So the angles making from the top and the bottom of the transmission tower are 45 degree and 60 degree respectively. क्लियर है? अब उसके बाद हमने निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल। अब इसके लिए हमें इतना पता है, ऑब्वियसली अगर हमें ये मालूम हो जाए, ये x हमें मालूम हो जाए, तो पहले मैं इस वाले पोर्शन से इस x की वैल्यू निकाल लूं, फिर इसके बाद ये बेस इसके साथ भी कंप्लीटली रहेगा क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट तो इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? फिर इस कंप्लीट के साथ भी ये सॉल्व होने के बाद हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इन ट्राइंगल पहले में देखते हैं छोटे वाले को BDC, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगी, वैल्यू किसकी आएगी यहाँ पर? छोटे वाले ट्राइंगल में 45 डिग्री। तो कितना हुआ? 1045 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? DC अपॉन बेस कितना है? BC। अब देखो 1045 वी नो दैट इट इक्वल्स टू 1 एंड DC इज 20 और BC की तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ईच अदर वी गेट BC इज 20। तो हमारे पास क्या आ गई? BC की वैल्यू 20 आ गई। क्लियर है? कितनी वैल्यू आई हमारे पास? BC की 20 वैल्यू आ गई। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 20। ठीक है? अब हम देखेंगे पूरा वाला ट्राइंगल। अब हम इसे बीच वाले को भी भूल जाते हैं, पूरा ट्राइंगल देखते हैं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट क्या है ये? 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 degree is equals to perpendicular upon base where perpendicular is AC and base is BC. AC upon BC. 1060 we know that it equals to root 3. Clear? Okay. AC sorry AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? H plus 20 कितनी है? मैं इसमें हम बोल सकते हैं कि AC is equals to AD plus DC और AD की वैल्यू H और DC की वैल्यू 20। तो H plus 20 हुई, ठीक है? अपॉन BC की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी, कितनी आई? 20 आई। क्लियर है? अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट कितना आ जाएगा? H plus 20 इज इक्वल्स टू 20 रूट 3। अब H को हमें सॉल्व करना है तो हम इसे इधर रखेंगे, 20 रूट 3 माइनस 20। तो हमने 20 कॉमन है बाहर निकाला और ये आ गई इसकी वैल्यू। Hence we get H is equals to 20 root 3 minus 1. क्लियर? तो हमारे पास क्या हुआ? ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई। अगर हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट इट इज आपको माइनस नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट यहीं के यहीं पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो कि कहाँ पर है? बिल्कुल पेडेस्टल के ऊपर। बिल्कुल थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, ये हमारे पास कोई पेडेस्टल है, इसके टॉप पर क्या है? स्टैचू है और ये स्टैचू है कितना? ये है 1.6 मीटर टॉल। क्लियर? ये यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अगर मैं इस स्टैचू के टॉप से देखूं तो कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्लियर? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडेस्टल का टॉप है, अगर मैं यहां से देखूं तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मुझे इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, जस्ट सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बट हियर इज द डिफरेंस। वहां पर हमें टावर की हाइट निकालनी थी और बिल्डिंग की गिवन थी, यहाँ पर बिल्डिंग की लाइक पेडेस्टल की निकालनी है और टावर की गिवन है।
सेम वही फंडा, एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चंस, वही तरीके, उसी लॉजिक के साथ होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम वही कि हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें ओवरऑल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल, किसी में भी मर्जी चाहे देख लो, अगर मैं इसको x मानूं और मैं ट्राइंगल बड़े वाले में देखते हैं, बड़े वाले में इन द सेंस ट्राइंगल ABC, तो tan 60 degree is equals to perpendicular upon base, and where perpendicular is h plus, sorry, first of all I write AC over BC. tan 60 is equals to root 3 और AC is 1 h plus 1.6, h plus 1.6, clear, and BC is x। तो हमने यहाँ से x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, x is equals to, बिकॉज हमें ये नहीं ये चाहिए, तो हमने x की वैल्यू निकाली, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग ईच अदर वी गेट root 3x is equals to h plus 1.6 and x is equals to h plus 1.6 over root 3 and we mark it as equation 1। clear? तो हमने इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन इन ट्राइंगल, अब हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इसे हमने मार्क ही नहीं किया D, तो क्या हुआ DBC, तो किसकी वैल्यू आ गई, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और DC एंड बेस इज BC। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 हुई, तो DC की वैल्यू कितनी है h और BC की वैल्यू कितनी है x, h ओवर x, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट h इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। अब ऑन इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, अब देखते हैं। देखो ये भी x की इक्वल है और जो ये इक्वेशन है ये भी हमारे पास x की इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन रूट 3, h प्लस 1.6 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। क्लियर है? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये जिस हिसाब से चल रहा है, बट वी हैव टू डू। हम फिर से इसमें क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू इसकी इक्वल लानी है। हो जाएगी यहाँ पर रूट 3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी रूट 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6 एंड रूट 3 माइनस 1 h इज इक्वल्स टू 1.6, h इज इक्वल्स टू 1.6 ओवर रूट 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रूट को हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, तो 1.6 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो सीधा सीधा आ गया। क्लियर? तो ये क्या हुआ, a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक ये मैं कम से कम काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। क्लियर? और 2 से कटा तो कितना है 0.8, तो आंसर इज h इज इक्वल्स टू 0.8 रूट 3 प्लस 1 एंड हियर इज आवर आंसर। क्लियर? मीटर। तो लॉजिक तरीका, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, बाकी एवरीथिंग इज वेरी 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 इजी। इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको अपनी कमांड बनाकर रखनी है जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। सब में लॉजिक तरीका सेम, बिल्कुल सेम लगेगा। किसी में हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, किसी में कॉस, किसी में टेन की, और आई थिंक ये तो आपको चैप्टर 8 से भी बहुत ईजी एक्सरसाइज लग रही होगी। ठीक है, अब नाउ question number 9, the angle of elevation sorry, the angle of elevation of the top of a building from a foot of the tower is 30 degree। very important, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। angle of elevation of the top of the building
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल बना है वो है 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, कहीं पे भी बिल्डिंग मान लो, कहीं पे भी टावर मान लो, इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, मानो कि ये बिल्डिंग है, भी ऑब्वियसली बिल्डिंग तो छोटी होगी टावर से। अगर टावर वाली बिल्डिंग है और ये वाली टावर वाली बिल्डिंग हो गई और ये हमारे पास बिल्डिंग है, तो नॉर्मली कभी कभी तो टावर बिल्डिंग पे लगा देते हैं, बट टावर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ऐसा हमने माना है। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से, लेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। क्लियर है? अब वो क्या कह रहे हैं देखो, कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। क्लियर? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अगर मैं इसे यहां से यहां बनाऊं, टॉप हो गया टावर का और फुट हो गया 60 डिग्री, तो उसने पूछा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ कि टावर को बिल्डिंग को टावर बना दिया, तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो मुझे ये निकालनी है हाइट इसकी। आई थिंक इट इज वेरी इजी, अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्या बनाओ, बेस को पकड़ो और आंसर निकालो। तो सबसे पहले मैं टावर में घुसते हैं, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल CDB में जाते हैं। सबसे पहले हम टावर में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कितना एंगल था हमारे पास, 1060। 1060 is equals to perpendicular upon base, and where perpendicular is CD and base is BD। तो ये आ गया मेरे पास CD upon BD। 1060 we know that it equals to √3 and CD value of CD is 50। अब मेरे पास बहुत आराम से BD की वैल्यू आ गई। BD की वैल्यू हमने रखी हुई है कितनी, x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 50/√3। अभी मत चेंज करो, इकट्ठा ही चेंज करना तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, एक साथ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल ABD में। यहाँ पर भी 10 है लेकिन 30 डिग्री के साथ कह रहा है क्या, परपेंडिकुलर AB अपॉन BD। AB अपॉन BD, जिसमें से हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है h और BD की वैल्यू 50/√3। ठीक है, 1030 इज 1/√3, यही होती है ना। हाँ, तो हो गया मेरे पास 50 और √3 चली गई ऊपर। क्लियर? अब नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो गया √3 इंटू √3 इंटू h इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया मेरे पास 3। ऑन सॉल्विंग वी गेट 50/3। अगर हम चाहें तो इसे हम पॉइंट में लिख सकते हैं, और नहीं तो 3 16 48 2/3 मीटर। तो ये हो गई हमारी बिल्डिंग की हाइट। क्लियर? वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर इन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी को ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या है ये दो पोल्स हैं हमारे पास और इक्वल हाइट के हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उसने बोला है स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, और ये हमारे पास रोड है। ठीक है, 80 मीटर वाइड, और उसने उस रोड की जो डिस्टेंस है वो भी बता दिया कितनी है, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, अगर मैं कहूँ इनके पॉइंट इस रोड के बीच में अगर मैं पॉइंट रखूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी वैल्यू रखी है, तो उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 एंड 60 डिग्री।
तो आप कहीं से भी इसको 30 डिग्री मान सकते हैं पोल के टॉप से, और कहीं से भी आप इसको 60 डिग्री मान सकते हैं। मानो हमने ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री इसको मान लिया। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। उसने हमें क्या बोला है कि हमें हाइट निकालनी है सबसे पहले और डिस्टेंसेस जितनी पोल्स से है। ठीक है, तो अगर हम ये निकालें, अब उसने बोला है कि वो इक्वल हाइट के हैं, तो हाइट दोनों की सेम होगी, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं ए बी, ठीक है, और सी डी। ये हमने दो पोल्स कंसीडर किए और ये पॉइंट हमने पी माना, या कुछ भी मान सकते हैं, ओ सेंट, चलो ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा वाले, किसी भी ट्राइंगल में देख सकते हैं सी डी ओ, सी डी ओ। तो अगर मैं इस वाले को x मानूं तो ऑब्वियसली दूसरी वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास, दूसरी वाली मेरे पास कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि इसने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि इक्वल है नहीं है, बस ये है कि एक रोड पे पॉइंट है। ठीक है, अगर मैंने इसकी वैल्यू x मानी तो ये मेरे पास हो गई 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सी डी ओ वैल्यू क्या होगी, वही 10 वाली, तो 10 30 इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है सी डी अपॉन डी ओ। 10 30 कितना हुआ 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सी डी कितनी है h और डी ओ कितनी है, हमने अभी x मानी है। क्लियर है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद ईच अदर, x इज इक्वल्स टू h√3। मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मार्क कर ली। क्लियर है, अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी ओ में। तो ये है इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो फिर से क्या होगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हुआ ए बी और बेस होगा मेरे पास बी ओ। क्लियर है, तो ए बी की वैल्यू फिर से वही h 1060 √3, ए बी की वैल्यू h और बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ओ की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखूं तो x की वैल्यू कितनी है h√3। क्लियर है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो पहले मैं x की ही वैल्यू से ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, तो कितना आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। तो अगर हम चाहें तो क्या तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है, जिससे कि हम अपनी इक्वेशन की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू h√3 पुट करी और हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ठीक है, तो अब ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू h√3, तो ये हो जाएगी मेरे पास h इज इक्वल्स टू 80 माइनस, सॉरी x यहाँ से हटाएंगे, 80 माइनस h√3 इंटू √3। तो अब जब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो गया 80√3 माइनस 3h। क्लियर, और तभी यहाँ आ जाएगा तो 4h इज इक्वल्स टू 80√3। तो क्या स्टेप समझ में आया, इस स्टेप में क्या हुआ है, इस स्टेप में नॉर्मली हमने क्या किया, इस इधर ले जाकर हमने इसको 4 कर दिया। क्लियर, तो अब ये नीचे आ जाएगी इसके, तो 80 अपॉन 4√3, 4 2 80 एंड वी गेट h इक्वल्स टू 20√3 मीटर। क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x इज इक्वल्स टू h√3 में, तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, h की जगह 20√3 रखो इंटू √3, तो कितनी वैल्यू हो गई 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 मीटर। क्लियर, तो अब इसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे क्या उसने कहा था, एक तो हमें हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि आई है 20√3, ऑब्वियसली दोनों में ही 20√3 आई है, और एक हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की अगर 60 आई है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 20 मीटर आई है। क्लियर है, 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, आगे समझ में, तो इनकी डिस्टेंस पूछे थे हमने, वो डिस्टेंस भी बता दी है। क्लियर,
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। आज अगले चैप्टर में मतलब अगले जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्वियसली हम अगला जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके तब करेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।